अध्याय 16 शीर्षक रहित अध्याय। आदित्य माही को लेके रूम में आया। माही बड़े प्यार से आदित्य को देख आरचाई थी। माही बोली सुनिए। आदित्य ने कोई जवाब एनएचआई दिया। माही फिर से बोली सुनिए ना। आदित्य ने एचएमएम में जवाब दिया। अब बहुत गंदे हो, मुझसे बहुत प्रेशर करते हो और मेरी टीआरएफ देखते भी एनएचआई हो। एसबी के सामने मुझे अपने अनजान की तरह ट्रीट किया। अपने मुझसे शादी क्यों की? क्यों बोलो ना। माही बीएस बोले जा। आरचाई थी क्योंकि वो अपने होश में एनएचआई थी। आदित्य बीएस उसकी बातें सुन रहा था। आप 1 साल बाद मुझसे डाइवोर्स ले लोगे और समायरा से शादी करोगे। अब मुझे अभी डिवोर्स दे दो और के आर लो। उससे शादी में भी किसी और से शादी के आर लूंगी जो सिर्फ मेरा होगा, मुझे प्यार करेगा। अब गंदे हो। माही तो बीएस बोले जा। आरचाई थी। आदित्य भी उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। आदित्य बोला बीएस थोड़ा टाइम दो, मैं एसबी शी के आर दूंगा। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी दूसरे से शादी की बात करने की? माही उठी और आदिया को अपनी टीआरएफ खींचा और उसके ऊपर सिर रख के लेट कुए। अब आगे। इधर आदित्य अपना कंट्रोल खो रहा था। माही उसके सीने पीआरएसआरआर रख के जो लेती थी। आदिया माही की कमर पीआरआर हाथ फेर रहा। दैट माही तो होश में ही एनएचआई थी। आदित्य एनएचआई चाहता था कि ये एसबी करना, लेकिन उसका दिल उससे बगावत के आ रहा था। उसने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया और माही के फोरहेड पीआर किस करके उसे अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद आदित्य को फील हुआ जैसे कोई उसे किस के आ रहा है। आदित्य ने आंखें खोली तो माही आदित्य को लिप्स पीआर किस के आरचाई थी। आदित्य ने माही को दूर किया क्योंकि वो अपने होश में एनएचआई थी। माही ने बहुत प्यार से बोला आदित्य मुझे आपको किस करना है? आज तो करना है। आओ आप, वरना मैं आ जाऊंगी। आदित्य ने जेबी अपना नाम सुना। माही ने पहली बार उसे उसके नाम से बुलाया था। वो बहुत क्यूट एलजी आरचाई थी। माही मेरा नाम फिर से लो ना। आदित्य ने बोला। माही आदित्य को देखा और बोली आदित्य माय बेबी माय हस्बैंड। आदित्य बीएस देखे जा रहा था। आदित्य भी चाहता था माही को किस करना। आदि ने मणि को अपनी टीआरएफ पुल किया और बेतहाशा चूमने लगा। माही भी आदित्य की किस से अपने होश चौथी थी। आदित्य ने माही के थाई पीआर हाथ चिया रहा था। धीरे धीरे उसका हाथ माही की थाई से ऊपर जा रहा था। माही तो होश में एनएचआई थी, लेकिन आदित्य तो होश में था। माही बोली आदित्य मुझे गर्मी आईजी आरचाई है, मुझे शॉवर लेना है। आदित्य ने देखा कि एसी का टेम्प ऑलरेडी 16 पीआर है। मैडम को गर्मी आईजी आरचाई है, मुझे केवल पता भी करना है आज किसकी हिम्मत हुई मेरी बीवी के साथ ये हरकत करने की। उसको तो मैं छोड़ूंगा एनएचआई। आदित्य अपनी सोच में था। माही उसकी नेक को किस किए जा आरचाई थी। आदि खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कृत है। माही को दूर कृत चलो जाओ तुम शॉवर लो फिर सो जाना। माही बोली अब भी चलो ना। आदित्य बोला तुम जाओ, जेबी शॉवर ले लोगी तो मुझे बीटीए देना। ओ माही शॉवर लेने वॉशरूम गई। उसकी चिल्लाने की आवाज आया। आदित्य भागा और देखा माही नीचे फर्श प्यार गिरी हुई। बाय आदिया उसको उठाने गया तो उसका परसाप से स्लिप हो गया और वो भी माही के ऊपर गिर गया। ली मम्मी एमआरआर गई। माही ने बोला तब आदित्य था ही इतना हैवी और माही बेचारी पतली। माही ने बोला आप मुझे उठाने आए और खुद गिर गए। आदित्य तो चुपचाप बीएस माही को देख रहा था। उसकी बॉडी रिएक्ट जो के आरचाई थी। उसने माही के बाल पकड़े और उसके होठों को किस करने लगा। पानी ऊपर से उन दोनों प्यार गिर रहा था। करीब 5 मिनट के माही को किस कृत रहा। माही को सांस लेने में दिक्कत हो आरचाई थी। वो उसके सीने प्यार हाथ मरने आई जाए। आदित्य को एगा माही को अब सांस लेने में दिक्कत हो आरचाई है। आदित्य ने माही को कॉर्ड दिया। माही तेज तेज सांस ले आरचाई थी। उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया था। आप मुझे मरने वाले द आदित्य को एचएसआई आ गई। ओह तो आपको हंसी भी आती है? क्यों मैं इंसान एनएचआई हूँ क्या? आदित्य माही के ऊपर से हटा और माही को अपनी गोद में उठाया और रूम की टीआरएफ ले जाने लगा। उसने माही को बाथरोब दिया और खुद चेंज करने चला गया। डेढ़ी देर बाद आदित्य जेबी रूम में आया तो माँ बेसो चुकी थी। आदित्य भी उसके साइड में लनोता और उसे बाहों में भर के आर सो गया। इधर पीहू जोसफ के रूम के बाहर खड़ी थी। जोसफ ने दूर ओपन एनएचआई किया। पीहू रूम के बाहर से बोलकर चली गई के बाद आपके पीछे एनएचआई गूंगी। आप यही चाहते हो ना? तो ठीक है आज यही शी। जोसफ एसबी सुन रहा था। उसने पीहू की बातों को इग्नोर किया और बेड प्यार सोने चला गया। पीहू अपने रूम में आए तो अन्य ने पूछा क्या हुआ पीहू, तू रो क्यों आरचाई है?
कुछ एनएचआई हुआ दी बीएसएसआरआर दर्द है झूठ एमटी बोल और बीटीए क्या हुआ पीहू ने अन्य को अपने और जोसेफ के बारे में बताया अच्छा जी तो मैडम को प्यार हो गया तू प्री सन एमटी हो वो खुद तेरे पास आएगा बीएस जैसा मैं खत्ती हूँ वैसा ही करना फिर देखना कैसे तेरे पास भागता हुआ आएगा पीहू बोली दी सच में ना अन्य बोली हाँ सीएचएल अब सो जाके बताऊंगी तुझे क्या करना है पेची और अन्य भी सो जाते हैं एसबी पार्टी में बहुत थक जाते हैं एसबी अपने अपने रूम में जैग जाते हैं बीएस समायरा और बुआ जी को नींद देने सा थी वो अपना दूसरा प्लान जो सोच आ रही थी क्योंकि पहला प्लान तो उनका फ्लॉप हो गया बीएस आज के लिए इतना ही आगे देखते हैं माही जे भी सुबह उठेगी तो क्या होगा सेज 17 मही की गलतफहमी इधर पीहू जोसेफ के रूम के बाहर खड़ी थी जोसेफ ने दूर ओपन एनएचआई की आई पीहू रूम के बाहर से बोलकर चली गई के बाद आपके पीछे एनएचआई गूंगी अब यही चाहते हो ना तो ठीक है यही शिए जोसेफ एसबी सुन रहा था उसने पीहू की बातों को इग्नोर किया और बेड प्यार सोने चला गया पीहू अपने रूम में आए तो अन्य ने पूछा क्या हुआ पीहू तू रो क्यों आरएचआई है कुछ एनएचआई हुआ दी बीएसएसआरआर दर्द है झूठ एमटी बोल और बीटीए क्या हुआ पीहू ने अन्य को अपने और जोसेफ के बारे में बताया अच्छा जी तो मैडम को प्यार हो गया तू प्री सन एमटी हो वो खुद तेरे पास आएगा बीएस जैसा मैं खत्ती हूँ वैसा ही करना फिर देखना कैसे तेरे पास भागता हुआ आएगा पीहू बोली दी सच में ना अन्य बोली हाँ सीएचएल अब सो जाके बताऊंगी तुझे क्या करना है चिट और अन्य भी सो जाते हैं एसबी पार्टी में बहुत थक जाते हैं एसबी अपने अपने रूम में जैक्स जाते हैं बीएस समायरा और बुआ जी को नींद देने सा थी वो अपना दूसरा प्लान जो सोच आ रही थी क्योंकि पहला प्लान तो उनका फ्लॉप हो गया अब आगे सुबह जेबी माही की आंखें खुली तो उसका एसआरआर दर्द से फटा जा रहा था उसने खुद को देखा तो माही ने बाथरोबे थी आदित्य तो अभी टीके सो रहा था पता नहीं उसे क्या हो गया था जेबीएसई माही उसकी लाइफ में आई है उसका रूटीन ही बदल गया था वो माही के बाद ही उठता था या फिर आसा था उसे माही के साथ सुकून की नींद आती थी वरना पहले तो आदित्य अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसकी रेट केबी में निकल जाती थी उसे पता भी एनएचआई चिता था माही की आंखों से आंसू निकल रहे दो से इगा आदित्य ने उसकी बिना परमिशन के एसबी के आर लिया माही को रात का कुछ याद ही एनएचआई था वो तो बीएसए से उधेड़ बन में थी कि रात को क्या हुआ उसके साथ उसे याद क्यों एनएचआई आ रहा उसे बीएस इतना याद कि उसने आदित्य के साथ डांस और फिर उसे बारटेंडर ने आके ड्रिंक ऑफर किया भेजना पसंदीदा संपादन करना पियो थी और वॉशरूम गई वो शॉवर के नीचे बैठी बहुत रोआरचाई थी उसके अंशु पानी के साथ हैचद थे वो जैसे तैसे करके बाहर आए कपड़े चेंज किए और नीचे चली गई उसका आज ऑफिस जाने का बिल्कुल एमएनएच था वो सीधा किट्ठे गई और अपने लिए कॉफी बनल और डिनिंग टेबल प्यार जाके बैठ गई पीहू और अन्य कॉलेज के लिए निकल आ रही थी तभी पीहू बोली भाभी अब ठीक तो हो ना कि आपको क्या हो गया था माही को समझ एनएचआई पीहू की बातें तो माही ने पूछ ही लिया केल क्या हुआ था मुझे कुछ याद एनएचआई ह पीहू मुस्कुराई और बोली भाभी ये देखो कि अपने कैसे पुटी पार्टी में भाई का हाथ पकड़ लिया माही जैसे जैसे वीडियो देख आ रही थी वैसे शॉक्ड होते जा आ रही थी केल उसने ये क्या के आर दिया आदित्य कैसे रिएक्ट करेगा और ऑफिस में वो एसबी को क्या जवाब देगी उसका माइंड ब्लैंक हो गया था उसे कुछ समझ एनएचआई आ रहा था इतने में आदित्य भी नीचे आता है तो माही उससे नजरें चुरा आ रही थी पीहू और अन्य तो नीचे एसआरआर करके एचएसएसआरएचआई थी आदि बोला तुम दोनों क्या हुआ क्यों एचएसएसआरएचआई हो बही केम से केम अपने नेक को कवर के आर लेते जैसे आदित्य और माही ने ये सुना माही की नजरें आदित्य की नेक प्यार गई और समायरा बुआ जी को कुछ इशारा करती है और नाश्ता लेने आई जीटीआई आदित्य को एसबी पता सीएचएल गया ये इंडोरा ही काम है हुआ ये कि आदित्य ने रात को ही पैंथर को बोल दिया था कि माही ड्रिंक को स्पाइक किसने किया इसके बारे में पता करे आदित्य के पास सुबह एक कॉल आया और पैंथर का ही था उसने बताया कि जिस वेटर ने माही को ड्रिंक ऑफर किया था यूएस ड्रिंक को बुआ ने और समायरा ने उसमें ड्रग्स मिलाया था उसे गुस्सा बहुत आया बीएस वो वेट के आ रहा था कि और कितना नीचे गिर सकती है ताकि वो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़े और आए इसे इस घर से बाहर के आर दे
आदित्य को तो बीएस समायरा से अपने मैरी एगे कॉन्ट्रैक्ट पेपर हासिल करने हैं। उसके बाद वो उसका वो हाल करेगा जो समायरा ने सोचा भी एनेज होगा। आदित्य माही को ऑफिस लेकर जाता है, तभी पीछे से बुआ बोलती है बेटा आज ए भी चलूंगी ऑफिस। तभी आदित्य बोला बुआ जी वो मेरा ऑफिस है, कोई बाजार एनेज जो ए भी चीती हूँ। ये सुनते ही बुआ को बहुत गुस्सा आता है। तभी दादी बोलती है बेटा ऐसे बात एनेज करते, वो आपकी बुआ है आए, अगर तुम्हारा ऑफिस देखना चाहती है तो दिखा दो। वो चारों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पिका कॉलेज। आज अन्य के साथ कॉलेज गई थी पीहू और अनवा कॉलेज के गेट प्यार फोटती, तभी अन्य एक लड़के से टकरा जाती है और गिर जाती है। हे तुम्हारे अंदर मैनर्स एनएचआई हैच क्या, अगर टक्कर आईजी भी यही तो उठा सकते द, लेकिन एनएचआई बदतमीज। पीहू तो अन्य को देख आ रे चाय, वो बिना सामने देखे क्या क्या बोल आ रे चाय है। पीहू बोली दी उठ जाओ, तभी सामने से आवाज आती है मिस तुम्हारा ध्यान कहीं और था और तुम मुझे ब्लेम के आ रे चाय हो। अन्य ने अपना एसआरआर ऊपर किया और उठ के आर बोली यू। तभी पीहू ने बोला सॉरी सिर दी का ध्यान एनएचआई होगा। अन्य ने पीहू को घुरर के देखा। पीहू बोली दी ये हमारे प्रोफेसर है एमआर राघव सिंह। अन्य तो बीएस घुरे जा आ रे चाई थी, वो दोनों सीधा कॉलेज के अंदर चली जाती है। पीहू बताती DSRRISS कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर है, अब भूल जाओ एसबी और आज आपका फर्स्ट डे है, एंजॉय करो। पीहू बोलती है दी अपने रात को मुझसे कुछ बोला था कि प्लान। हाँ फिर अन्य के फेस प्यार एक स्माइल आ जाती हाँ और बोलती तू कोई फेक बीएफ बना ले और जो सिर्फ को छिड़ा वो पक्का जेलस फील करेगा, वो तेरे पास जरूर आएगा और फिर टीवी तू उसे भाव एमटी देने, फिर देखना बेबी डॉल तेरी लव स्टोरी वी से स्टार्ट हो जाएगी। पीहू को सुन के शॉक्ड हो गई कि अन्य दी आपके दिमाग में ये एसबी के बी से छीनेगा। अन्य ने इस्माइल पास की आंख मरी तू बीएस वो के आर जो ए बोल आ रे चाई हूँ छी देखना रिजल्ट। पीहू बोली दिए लड़का कहाँ से लाओ, अब वो भी आप ही देख लो ना मेरे लिए। अन्य बोली तू रुक मैं अभी बुलाती हूँ। पीहू बोली क्या सच में? अन्य ने हाँ में जवाब दिया और अपने फ्रेंड को कॉलेज आने को कहा। आदित्य का कार्यालय। माही ऑफिस आती है और साथ में आदित्य बुआ और समायरा भी आते हैं। माही को पूरा ऑफिस में एसबीए से देख रहे द जैसे उसे खा ही जाएंगे। माही ने किसी की तरह नजरें उठा के आरएनएचआई देखा और अपने फ्लो पीआर जैक अपनी सीट पीआर बैठ गई। हुई ने जैसे ही माही को देखा वो सीधा उठ के ताही के पास आया। माही तुम ठीक तो हो? आई रात पार्टी में तुम्हें क्या हो गया था? क्या सिर ने तुम्हें जॉब से निकला दिया? माही कुछ तो बोलो। तभी काव्या भी उठ कर आई। आदित्य एसबी कुछ अपने केबिन के ग्लास से देख रहा था, उसको राहुल को देख के आर गुस्सा आ जत्था था। सीएच 18 आदित्य का माही के स्टैंड लेना। माही ऑफिस आती है और साथ में आदित्य बुआ और समायरा भी आते हैं। माही को पूरा ऑफिस में एसबीए से देख रहे द जैसे उसे खा ही जाएंगे। माही ने किसी की तरह नजरें उठा के आरएनएचआई देखा और अपने फ्लो पीआर जैक अपनी सीट पीआर बैठ की। राहुल ने जैसे ही माही को देखा वो सीधा उठ के आर माही के पास आया। माही तुम ठीक तो हो ना? के रात पार्टी में तुम्हें क्या हो गया था? क्या सिर ने तुम्हें जॉब से निकला दिया? माही कुछ तो बोलो। तभी काव्या भी उठ के आर आई। आदित्य एसबी कुछ अपने केबिन के ग्लास से देख रहा था, उसको राहुल को देख के आर गुस्सा आ जत्था था। अब आगे आदित्य बोला इसको क्या प्रॉब्लम है और ये मेरी बीवी का आसपास क्यों भटकता रीटा है? राहुल बोला माह से समथिंग हमारे जाने के बाद दहा क्या हुआ? माही ने बात को तोलते हुए बोला कुछ है न चाय हुआ था, सिर ने मुझे बीएस रूम टीके कॉर दिया था और चले गए। द सुबह उनके ही घर से सीधा ऑफिस के लिए आ गई। ये सुन के राहुल और काव्या को राहत मिली। इतने में समायरा और बुआ भी आ गए थे। आदित्य मीटिंग के लिए निकल गया। जोसेफ के साथ बुआ और समायरा को मौका मिल गया माही को सुनाने का। एसबी को माही की बात प्यार यकीन हो गया था, लेकिन समायरा कहाँ मानने वाली थी। वो तुरंत बोली माही मैंने तुम्हें आदित्य के रूम से आते देखा था। सबकी नजर माही प्यार जाती है। माही तो निशब्द हो गई थी, अब वो क्या बोले। वो तो शांत पद गई थी। एसबी बातें करने आई जी ये कैसी लड़की है जो अपने बॉस के साथ सोई थी? ये इतनी गिरी हुई यूं पता एनएचआई था इसकी शकल से तो आईजीटी हैच, ये बहुत सीधी लड़की है। समायरा और बुआ जी ने तो अपना काम के आर दिया था, वो तो माही को ऑफिस से निकट हुए देखना चाहती थी। राहुल और काव्या बीएस माही के बोलने का वेट के आ रहे ही तो बीएस रोए जाती थी, उसका एमएन हो रहा था यहाँ से चली जाए। जेबी माही उठी और वहां से जानत भी पीछे से किसी आवाज आई कहा जा आ रे चाय हो।
माही ने पीछे मुड़ के आर देखा तो आदित्य था। आदित्य जेबी मीटिंग में था तो जोसेफ को मैनेजर का कॉल। आदित्य को गुस्सा तो आया जेबी जोसेफ ने उसे बताया सिर समायरा और बुआ जी ने मम का तमाशा बना आ चाय है। आदित्य जब भी मीटिंग ओवर करके वहां से चला जाता है एचएसबी शॉक्ड हो जाते हैं। आज टीके तो आशा एनएचआई हुआ कि उनके बॉस मीटिंग को बीच में ही काट के चले जाए, लेकिन आज आदित्य ने अपनी बीवी के लिए वो एसबीबी के आर दिया था। कॉलेज मेरा पीहू और अन्य अपनी क्लास अटेंड करने चली जाती है तो आज की फर्स्ट क्लास राघव लेने वाला था। राघव क्लास में एंट्री कृत है तो सारे स्टूडेंट उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं और एक एक करके एसबी का इंटरव्यू लेने आईजीटीए है। जेबी अन्य की बारी आती है तो बीएस अपना नाम बीटीए के आर बैठ जाती है। राघव उसे घुरता है और अपना लेक्टरे स्टॉट के आर देता। अन्य तो लेक्टरे प्यार ध्यान दे ही एने ची थी। पीहू उसे कोहनी मार के आर बोलती हैच दी अब क्या के आर आर चाय को पसंद है न चाय हैच कोई उनकी क्लास में लेक्टरे के टाइम प्यार फोन उसे करे। राघव की ना जर अन्य प्यार जाती है इतने वो उसे कुछ बोलता। क्लास ओवर होने का टाइम हो जाता। राघव वहां से जाता और अन्य को बोलता यू मिस कम तो माय ऑफिस और बोलकर चला जाता है। अन्य उसकी बातों को इग्नोर करके क्लास से बाहर चली जाती है क्योंकि जेबी क्लास ची आर आई थी। टीवी उसके फ्री एंड का ही मैसेज आया था। वो पीहू को लेके बाहर गेट प्यार जाती। पीहू बोलती हैच दी सिर ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। अन्य बोली पीहू चिल के आर अभी मेरा मूड एनएचआई तेरे सिर के मुंह इगने का। जेबी तो मैंने उसे जाने दिया अगर उसने अब कुछ कहा ना तो मैं उसे छोड़ दूंगी एनएचआई। पीहू कुछ बोलने जाती है अन्य उसे चुप के आर देती। पीहू तू उस पे ध्यान एमटी दे, वो देख सामने उस पे ध्यान दे। पीहू की नजर सामने जाती है तो वहां से बाइक प्यार एक लड़का उन्हीं की टीआरएफ आ रहा था। आदित्य का कार्यालय अड़िया कोला कहा जा आ चाय हो। माही कुछ है न चाय बोली। उसकी आंखों में अंशु थे। आदित्य उसे देखता है चौफर में बोलता है ची म सॉरी मही तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ रहा है मेरी वजह से तुम हमेशा ऐसे ही क्यों चुपा रही जाती हो। जवाब क्यों एन चाय देती। माही चुपचाप खड़ी थी। आदित्य आता और उसका हाथ पकड़ के आर बुआ और समायरा के सामने जैक खड़ा हो जाता है तो बुआ और तुम समायरा बताओ क्या अब मेरे घर में एनेज रती किसी दूसरे के घर में रहती हो जो तुम दोनों को एनेज पता कि माही के साथ क्या हुआ था। वो मेरे रूम में सोई थी। क्या तुम दोनों मेरे रूम के बाहर चक्कर एगार चाई थी। तुम दोनों को पता होगा कि रात रूम में क्या हुआ था। बुआ और समायरा के पास कोई जवाब एनएचआई था ना ही वो ये बोल सकती थी कि माही तुम्हारी बीवी है वरना आदित्य जो उनका हाल करता। आदित्य को गुस्सा केम ही आता था लेकिन जे भी आता था तो सामने वाले की रूह टीके कांप जाती थी। बीएस उन दोनों के पास कोई जवाब एनएचआई था बाकी और किसी की हिम्मत एनएचआई थी कि माही को कुछ भी बोल जाए। आदित्य बोला सॉरी बोलो दोनों। बुआ ने आदित्य को घुरर के देखा लेकिन आदित्य प्यार कौन सा फर्क पड़ना था। एडिट्स कोला में दोबारा रिपीट एनेज करूंगा से सॉरी अदरवाइज तुम दोनों को पता हैच में क्या करूंगा। दोनों डीआरआर जाती है। बुआ तो सॉरी बोल देती हैच लेकिन समायरा एनएचआई बोलती। आदित्य बोलता तुम्हें क्या इनविटेशन देना पड़ेगा क्या। बुआ समायरा को कोहनी मरती हैच तो वो माही को सॉरी बोल देती है। आदित्य बोलता हाँ आगे से ऐसा अफवाह फैलाने से पहले अंजाम सोच लेना क्या होगा। अभी घर जाओ तुम दोनों। बुआ और समायरा वहां से निकल जाते हैच लेकिन दोनों एमएन सोचती हैच में आए से इंसल्ट का बदला लेके ही रहूंगी माही तुमसे। आदित्य बोलता है क्या किसी को कुछ कहना हैच तो ना में जवाब देते हैं नो गो एंड बैक टू योर वर्क। एसबी अपने काम में आईजी जाते हैं। आदित्य माही को एक नजर देख के आर जाने वाला होता है। माही बोलती है थैंक यू। आदित्य बोलता हाँ मेरा ठनकू से काम एनेज चलेगा मैडम। माही शर्मा जाती है और अपनी सीट पीआर वापस चली जाती है। राहुल और काव्या भी अपने काम पीआरएलजी जाते हैं। आज जोसेफ तो अपने बॉस को देखता ही आरईएच जाता है। मेरे बॉस की ये साइड मैंने पहली बार देखी है तो मुस्कुरा के आदित्य के पीछे पीछे चला जाता है। इधर कॉलेज में राघव देखता है कि अन्य अभी टीकेआईएनएचआई। इस लड़की की इतनी हिम्मत मेरी बात को इग्नोर किया। राघव उठा और बाहर जाने लगा। उसने बाहर देखा कि अन्य कॉलेज के गेट पीआर किसी लड़के को हक के आरआरएचआई है। ओह तो मैडम अपने बीएफ से मिल आरएचआई है। राघव वहां से वापस चला जाता है।
अन्य पीहू को विराज से मिलवती ह विराज ये हैच पीहू तुम्हें इसका ही फेक बॉयफ्रेंड बनना है। विहाज पीहू से हैंड शेक कृत हैच और नंबर एक्सचेंज के आर लेते हैं। वी से वो अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। अन्य बोलती विराज आज तुम्हें पीहू को घर ड्रॉप करना है, इतना बोल वो पीहू को आंख मार देती है। अन्य बोली पीहू मैं निकलती हूँ, तुझे विराज घर ड्रॉप के आर देगा भाई और जोसेफ के भी आने का टाइम हो रहा है। पीहू अनकंफर्टेबल फील के आर चाई थी, ये विराज ने नोटिस के आर लिया था। पीहू तुम ते सन एम्प्टी लो, तुम मुझे अपना भाई मान सकती हो। मुझे बीएस एक्टिंग करनी है फेक बीएफ बनने की। मैं अन्य को 5 ईयर से जनता हूँ, तुम उससे पूछती हो मेरे बड़े ओग। आज जाओ। पीहू एक स्माइल पास करती है और बाइक प्यार बैठ जाती है। जोसेफ के लिए उसे क्या क्या करना पड़ रहा था। प्यार हैच ही आशा जिसे हो जाए वो सारी लिमिट क्रॉस के आर देता है। CH19 पीहू का नया BFI। इधर कॉलेज में राघव देखता है कि अन्य अभी TKINHI, इस लड़की की इतनी हिम्मत मेरी बात को इग्नोर किया। राघव उठा और बाहर जाने लगा। उसने बाहर देखा कि अन्य कॉलेज के गेट प्यार किसी लड़के को हक के RHI है। चोह तो मैडम अपने BF से मिल RHI है। राघव वहां से वापस चला जाता है। अन्य पीहू को विराज से मिलवती है विराज ये हैच पीहू तुम्हें इसका ही फेक बॉयफ्रेंड बनना है। विहाज पीहू से हैंड शेक कृत हैच और नंबर एक्सचेंज के आर लेते हैं। वी से वो अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। अन्य बोलती विराज आज तुम्हें पीहू को घर ड्रॉप करना है, इतना बोल वो पीहू को आंख मार देती है। अन्य बोली पीहू मैं निकलती हूँ, तुझे विराज घर ड्रॉप के आर देगा भाई और जोसेफ के भी आने का टाइम हो रहा है। पीहू अनकंफर्टेबल फील के आर चाई थी, ये विराज ने नोटिस के आर लिया था। पीहू तुम ते साय ऑफ द लो, तुम मुझे अपना भाई मान सकती हो। मुझे बे एक्टिंग करनी है फेक बीएफ ब्राइन की। मैं अन्य को 5 ईयर से जनता हूँ, तुम मुझसे पूछ सकती हो मेरे बड़े ओग। आओ बैठ जाओ। पीहू एक स्माइल पास करती है और बाइक प्यार बैठ जाती है। जोसेफ के लिए उसे क्या क्या करना पड़ रहा था। प्यार हैच ही आशा जिसे हो जाए वो सारी लिमिट क्रॉस के आर देता है। अब आगे। आदित्य अपने केबिन में बैठा था और माही के बरे सोच रहा था क्योंकि उसे बुरा आईजी रहा था। उसको वो ऐसे हस्बैंड स्पोर्ट NHI के आर पाया, लेकिन ASI शादी आदित्य ने ही चाही थी कि वो सीक्रेट रखे शादी को। और जेबी वो माही को पहले से जनता हैच उसे प्यार कृत हैच, तो सीक्रेटली क्यों शादी की SB के सामने करनी चाहिए थी। माही को आदित्य ने पहली बार हॉस्पिटल देखा था। जेबी वो किसी अनजान की हेल्प के RHI थी। हुआ क्या था, माही कहीं जा RHI थी, तभी थोड़ी दूरी प्यार उसे एक ओल्ड अंकल दिखाई दिए। SB उन अंकल की TRF देख तो रहे द, लेकिन उनकी हेल्प कोई NH के आ रहा था। मॉल्टोतो का वार्थक RHI थी, लेकिन यूजर देखा NHI क्वा की अंकल के माथे से खून निकल रहा हैच, लेकिन की हेल्प कोई NHI के आ रहा। टीबी माही उनके पास जाती है और पूछती हैच अंकल आपके चोट IGI हैच, अब यह क्यों बैठे हो, हॉस्पिटल क्यों NHI गए। तभी अंकल बेलते हैच बिटिया मेरा बेटा मुझे यह कॉट गया। शादी के बाद उसे अपनी बीवी प्यारी हैच और शादी से पहले उसके बाप ने उसके लिए क्या क्या वो SB भूल गया। मैंने अपने घर को अपने पसीने से सिंचा, अपनी मेहनत से बनाया और देखो वी बाप आज सड़क PRPDA है। बेटा कहाँ से आती हैच ऐसे बहू, क्या उन्हें NHI पता कि माँ उन्हें भी बनना हैच। जो अपने माँ बाप को इजाज़त NH देता वो कभी सुखी NH रहता। शी हुआ जो मेरी पत्नी ये SB देखने से पहले चली गई, वरना आज तो ये SB होने के बाद भी जिंदा हूँ, वरना उसे देख के RMR जाता। माही अंकल की बातें गौर से सुन RHI थी और माही के अंशु NHI रुक रहे द। माही बोली अंकल उठो, अब हम पहले हॉस्पिटल चलेंगे, फिर आपको मैं आश्रम कोड दूंगी, आपका ध्यान रखने वाले बहुत है। अंकल को हॉस्पिटल लेके जाती है। माही ने टेट कलर का अनारकली सूट पहना होता है। जी स्निक BLA की खूबसूरत IG थी BS, उसी खूबसूरती में आदित्य भी खो के उसकी सादगी ही तो आदित्य को पसंद आई थी। आदित्य अपने रेगुलर चेकअप के लिए आया था। उसकी नज़र माही प्यार पड़ी और फिर ही NHI। ऊपर से आदित्य को ये पता चला कि वो किसी स्ट्रंग गर्ल की हेल्प करने आए हैं। उसे तभी से ही प्यार हो गया था, लेकिन आदित्य अपने काम में इतना बिजी हो गया कि माही के बरे भूल ही गया था। फिर एक दिन उसके ऑफिस ने इंटरव्यू ची द तो उसकी नज़र माही के CVPR की। उसने उसे तुरंत हीरे के आर लिया। इधर विराज माही को घर छोड़ने आता है।
जोसेफ आज जिद्दी घर आ गया था क्योंकि आदित्य ने उसे बुआ और समायरा प्यार नजर रहने को बोला था। जोसेफ आदित्य की हर बात मानता था। आदित्य ने कभी जोसेफ को अपना बॉडीगार्ड एनएचआई समझा, हमेशा भाई की तरह ट्रीट किया। जैसे ही जोसेफ कॉल अटेंड करने बालकनी में आता है उसकी नजर पीहू और विराज प्यार जाती है। अन्य बोली, पीहू आ गई तू ऊपर अपने रूम में च्यूली थक गए आज तो। पीहू और अन्य अपने रूम में जाती है तो पीहू किसी से टकरा जाती है और सामने देखती है जोसेफ है। उसे जोसेफ को देख के यार बहुत खुशी होती है लेकिन जोसेफ को उसे इग्नोर करके चला जाता है, जैसे अभी अभी उसने किसी को देखा ही ना हो। अन्य बोलती है बेबी बेस कुछ दिन और फिर तू देख, जैसे ये तुझे इग्नोर करके गया है कुछ दिन बाद ये तुझे इग्नोर भी एनएच के आर पाएगा। पीहू उदास थी और अपने रूम रिन जाने आई। राघव का घर। राघव जेबीएसई कॉलेज से घर आया था। टीबी से ही उसको गुस्सा आ रहा था, बहुत जड़ा। यूएस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बात को तलने की। आज टी के पूरे कॉलेज में किसी ने भी मेरी बात को एनएच ताला और उसने मेरी बात को इग्नोर किया कि आओ मैडम तुम केल, तुम्हारी स्पेशल क्लास होने वाली है। अन्य पाई में जड़ा अच्छी एनएचआई थी, उसके हमेशा पासिंग मार्क्स ही आते थे। बुआ जी कमरा। जेबी से बुआ जी आई है, समेरा तो उन्हीं के साथ रहती है। वो दोनों क्राइम पार्टनर जो बीन गई थी, लेकिन एएसआई क्राइम पार्टनर जो फ्लॉप प्लान्स बताती है। इन दोनों को अच्छे से पता है अगर आदित्य को पता चल गया ना तो हब इन दोनों ना तो घर का चोरेगा ना घट का। लेकिन आदित्य तो आदित्य है, उससे चल छीने से पहले ही पता ची जाता है। वो तो बीएस इन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। फिर जो इन दोनों का हाल होगा इन दोनों को खुद ही इन्हें पता। समायरा बोलती है बुआ वायार आशा क्या करी जो ये माही खुद ही घर कौट के चली जाए, क्योंकि मैं इसे और बर्दाश्त एनएचआई के आर सकती आदित्य की लाइफ में। CH20 राघव का अन्य प्यार गुस्सा। राघव का घर। राघव जेबीएसई कॉलेज से घर आया था तो से ही उसको गुस्सा आ रहा था, बहुत जड़ा। यूएस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बात को तलने की। आज टी के पूरे कॉलेज में किसी ने भी मेरी बात को एनएच ताला और उसने मेरी बात को इग्नोर किया। केल आओ मैडम तुम केल, तुम्हारी स्पेशल क्लास होने वाली है। अन्य पाई में जड़ा अच्छी एनएचआई थी, उसके हमेशा पासिंग मार्क्स ही आते थे। बुआ जी कमरा। जेबी से बुआ जी आई है, समेरा तो उन्हीं के साथ रहती है। वो दोनों क्राइम पार्टनर जो बीन गई थी, लेकिन एएसआई क्राइम पार्टनर जो फ्लॉप प्लान्स बताती है। इन दोनों को अच्छे से पता है अगर आदित्य को पता चल गया ना तो हब इन दोनों ना तो घर का चोरेगा ना घट का। लेकिन आदित्य तो आदित्य है, उससे चल छीने सोफी ही पता चल जाता है। वो तो बीएस इन्हें रंग बाहों पकड़ना चाहता है। फिर जो इन दोनों का हाल होगा इन दोनों को खुद ही इन्हें पता। समायरा बोलती है बुआ वायार आशा क्या करी जो ये माही खुद ही घर कौट के चली जाए, क्योंकि मैं इसे और बर्दाश्त एनएचआई के आर सकती आदित्य की लाइफ में। अब आगे। अगले दिन कॉलेज में। आज राघव बहुत गुस्से कॉलेज आया था क्योंकि उसे अन्य को पनिशमेंट जो देनी थी। अन्य और पीहू भी कॉलेज आते हैं, लेकिन आज कॉलेज छोड़ने उन्हें जोसेफ आता है और गेट पीआर उन्हें विराज मिलता है। जोसेफ की नजर जाती है और वो बोलता है ये तो वी लड़का है जो केएल पीहू को घर ड्रॉप करने आया था। अन्य पीहू को कोहनी मरती है और कान के पास धीरे से बोलती है, देख पीहू जोसेफ कैसे घुर रहा है विराज को। विराज पीहू के पास आता है और बोलता है हेलो बेबी, ए तुमसे ही मिलने आया था। कॉलेज के बाद चीते हैं कहीं घूमने। पीहू तो बेस जोसेफ का रिएक्शन देखती थी। जोसेफ की आंखों उसे गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। जोसेफ मोड़ा रूड होके बोलता है अब क्या कार से उतरने का इरादा है, मुझे ऑफिस भी जाना है। पीहू उतर जाती है और अन्य भी जोसेफ गल स्पीड में गाड़ी व एसार भगा के ले जाता है। तभी राघव भी क्लास अटेंड करने जा ही था कि पीहू और अन्य उसे आता हुई दिखती है। वो भी क्लास से जा रही थी। आदित्य की आज मीटिंग थी तो यूएस ने माही को बोल दिया था घर आने लेट हो जाएगा, तुम पैंथर के साथ चली जाना और हान बैठ प्यार ही सोना वरना तुम्हें पता है चे क्या करूंगा। माही बोलती है ठीक है चे बैठ प्यार ही सोऊंगी। आदित्य गुड चलो ए रखता हूँ। माही घर के लिए निकलती है तो रस्ते उसे एक पार्क दिखता है, वो वह जैक बैठ जाती है। वो भी पार्क था जहाँ अक्सर माही और माही की माँ आया करते थे।
वो पाके जैक बैठ जाती है, पंथ तुम थोड़ी देर रुक जाओगे, बोलकर निकल जाती है। गेम कॉलेज आज राघव तो बीएस अन्य को ही घुरे लाता था। अन्य समझ तो गई थी कि राघव उस अपने ऑफिस से बुलाया था, लेकिन जिल एनएच थी तो आज एसबी के सामने ही बोल रहा था, मिस अन्य की मैंने तुम्हें अपने ऑफिस से बुलाया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे एचयूएल मेरे ऑर्डर फॉलो ना करने की। तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, आज से 15 दिन टीके तुम कॉलेज मेरे ऑफिस को क्लीन करोगी तभी घर जाओगी, वरना तुम्हें डीन के पास जाना होगा। अन्य गुस्से से घूरती है और राघव अपनी बात बोल के चला जाता है, लेकिन अन्य ने भी सोच लिया था कि राघव सिंह तुम्हें छोड़ूंगी, एनएचआई देख लेना तुम। अन्य पर पटकते हुए क्लास से बाहर चली जाती है। दी कहा जा आरएचआई हो पीहू तू घर जाए आ जोगी। अन्य सीधा राघव के ऑफिस गई। राघव बोला ये क्या बदतमीजी हली, मयूर प्रोफेसर मेरे ऑफिस से आने से पहले नॉक किया करो, सिर्फ अपने ही तो बोला था कि आपके ऑफिस की सफाई करनी है। राघव मैंने ऊपर वाली फाइल देखी, अभी भी खुली हुई है, लेकिन अभी भी खुली हुई है, देर चैट के क्लीन के आर दो। अन्य ने पहला कदम लीददार बेरखा, फिर उस पर चढ़ने आईजीआई। राघव का ध्येय दो अपने सामने रखे पेपर पीआर थी। अन्य का पर स्लिप हुआ और वो नीचे गिरने आईजीआई, तभी राघव ने उसे पकड़ लिया। यह मैंने तुम्हें सफल के लिए बुलाया है, ना कि अपनी हड्डी टूटने के लिए। तुम अभी जाओ, यह से की से करना क्लीन ऑफिस। अन्य तो बीएस राघव को देख आरएचआई थी, जैसे वो भूल ही गई थी कि उसे राघव को प्रेषण करना था। राघव अब जाओ, क्या देख आरएचआई हो। हां सिर जाती हूँ, के लाऊंगी फिर। राघव ने उसकी बातों पीआर ध्यान एनएचआई दिया और अपने काम में आईजी गया। माही थोड़ी यादें ताज़ा करके घर आती है और देखती है उसे टाइम का पता ही एनएचआई चला। एसबी दिनिंग टेबल पीआर बैठे हुए थे। दादी बोलती बेटा आज जिल एपी जाओ चेंज के आर लो और आ जाओ, हम एसबी वेट के आ रहे हैं। आदित्य एनएचआई आए। मही दादी उनकी में एटिंग हैच तो वो लेट आएंगे। दादी अच्छा बच्चे जाओ और चेंज के आर लो। माही रूम में जाती है और चेंज करके वापस आती है। पेन जोसेफ के सामने बैठी थी। आशा करने के लिए न्या ने बोला था पीहू खाना पीआर ध्यान कही थी और फोन पीआर जड़ा। जोसेफ उसे चोर नजरों से देख रहा था। अगर आदित्य होता तो पीहू की हिम्मत भी एनएचआई होती खाते वक्त फोन चलाने की, जो कि आदित्य एनएचआई था। एसबी खाना खा रहे द, लेकिन पीहू ही थी जो खाना एनएचआई खा आरएचआई थी। बार बार फिनी को देखती और स्माइल करती, इससे जोसेफ को गुस्सा आ रहा था। उसे खुद ही एनएचबीपीटीए था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। YMN ही MN बोलता क्या आए, इसे सिरकी ने हार मान ली। मुझसे तो बड़ा बोल आरएचआई थी। आपकी जीएफ बनना है, ये तो एक दिन ही न्यू बीएफ बना लाए। एसबी एक के आर के डिनिंग टेबल से जाने इकते हैं। जोसेफ किचन की त्री जाता पानी की बोतल लेने की, पीहू भी जान के किचन की टीआरएफ जाती है, चोर टक्कर मार देती है। चोर आशा प्रिटेंड करती है जैसे जीआईटी से हुआ हो। जोसेफ उसे घूरता है, चोर बोलता है अपने न्यू बीएफ से बात करनी है तो जैक रूम में क्रो। और क्या आके बार बार मुझसे तक जाती हो, देख के RQNHI चिती। पीहू को अंदर ही अंदर खुशी हो आरएचआई थी कि जोसेफ को फर्क पड़ रहा है। मुंह बना के वहां से चली जाती है। चोर अपने रूम में जैक डांस करने LGTI है, उसके तो MN मेलन लाडू फुर्द थे। पीहू की नजर शारदा JPR पड़ती है। चोर जैक उनके पास बैठ जाती है। पीहू माँ अक्सर एक बात कहे, भाई बहुत बदल गए हैं। JBSE भाभी उनकी लाइफ में आए हैं, उन्हीं ने खुद को बदल लिया है। पहले वो कई दिन टीके घर ही एने चाहते द, और अब वो हमारे साथ हिबड़ते हैं। छुने अच्छा IGT है। शारदा जी बोलती है बेटा शादी है छी, आशा रिश्ता की अच्छों को बंद देता है। पीहू अपनी माँ के गली आई हुई। माँ BS पापा भी हमारे साथ ही रहने आई जी, मुझे उनकी बहुत याद आती है। शारदा जी बोलती है बेटा याद तो मुझे भी आती है, लेकिन काम भी तो जरूरी है, वरना ये लाइफ जो तुम जी RHI हो ये तुम्हारे भाई और पापा की वजह से। पीहू बोलती है माँ ANHI जाऊंगी आपको कोर्ट के, मेरी लड़ो एक दिन जाना ही पड़ता है माँ के घर से। शारदा जी बोलती है चलो जाओ सो जाओ, अब बहुत लेट हो गया। पीहू अपने रूम में चली जाती है। आगे जान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।